सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल अपने सह साथियों डॉक्टर दिव्य रूप रॉय नमस्कार और मोनू जैन के साथ नमस्कार। आप सभी का इस ट्रॉयका शो में स्वागत करती हूँ। पर सबसे पहले दोस्तों, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए, सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है और खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री एन.के. गुप्ता जी, जिन्होंने राजस्थान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। He started his career as a chartered accountant and later ventured into real estate business. Mr. Gupta brought a paradigm shift in the real estate business scenario of Rajasthan and pioneered various new and innovative projects, and most of them are recognized as landmarks in today's real estate arena of Rajasthan. He is also well recognized as a social philanthropic activist. He also holds the post of Vice President in Rajasthan Builders and Promoters Association and is a member of Rotary Club. Thank you so much, sir, for being here on the TROICA show. Thank you, sir. Thank you. तो स्टार्ट करते हैं सर अपना पहला राउंड। सीए से रियल एस्टेट बिल्डर बनने की आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जहां तक इस जर्नी का सवाल है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। 90 में मैं प्रैक्टिस में था और एक मेरे क्लाइंट थे मिस्टर दौलत सिंह जी, एंड ही वाज हैविंग 2000 स्क्वायर मीटर लैंड एट खजाना वालों का रास्ता। तो उस लैंड को उन्होंने बेचने के लिए तय कर लिया था और उस टाइम पे इनकम टैक्स क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। वो इनकम टैक्स क्लियरेंस लेने के लिए मेरे पास आए और परंतु उनको बड़ा दुख था लैंड बेचने का। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें हम कॉम्प्लेक्स बनाएं तो गुप्ता जी आप साथ में आ जाएंगे क्या? और उन्होंने साथ में आने का प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट करके वहां से मेरी ये जर्नी चालू हुई, जो कि प्रैक्टिस में था, प्रैक्टिस से रियल एस्टेट में उनके साथ आ गया और वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेस गया और उससे फिर काफी रॉयल फैमिलीज और दूसरे लोग हमारे पास में ज्वाइंट वेंचर के लिए आने लग गए। तो दैट वाज द स्टार्टिंग इन 90। सो ओके, तो सीए से रियल एस्टेट जर्नी का ये स्टार्टअप यहीं से स्टार्ट हुआ। सो सर, कोई भी पुरुष बिना एक स्त्री के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता, चाहे वो स्त्री उनकी माँ हो या उनकी बीवी। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ये कहाँ तक सच है? डेफिनेटली मैं इसकी क्रेडिट मेरी वाइफ को देना चाहूंगा। नीलम, मैं ये बताना चाहूंगा तुम्हें कि मैंने 76 में ग्रेजुएशन की थी और जस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आई गॉट मैरिड इन 77 और मैरिज के 4 इयर्स के बाद में आई डिड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड द क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। विद इन these 4 years she has not demanded anything, she was not demanding, so due to her I could given the time to my studies. That's why I am obliged to her that she accommodated me and she helped me in my further studies. That's very good. बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ और हम जानना चाहेंगे। आपने इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा किया, सो ये आपकी जर्नी स्मूथ रही या आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? देखिए, मेरी लाइफ बहुत चैलेंजफुल रही है। मैंने अपनी मिडिल स्कूल विलेज से पूरी की, जहां मुझे करीबन 5 किलोमीटर पैदल स्कूल में जाना पड़ता था और मैंने वहां से 8th पास की। 8th पास करके मैं जयपुर आया। जयपुर में मेरे ब्रदर थे, बट यू विल वंडर टू नो
कि मुझे 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री थी। मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब बिलो 40 मार्क्स, इट वाज 35, 36, 37। तो किसी भी स्कूल में मैंने जब अप्रोच किया एडमिशन के लिए जयपुर में, तो नोबडी वाज रेडी टू टेक मी। और 5-7 स्कूलों में बहुत धक्के खाने के बाद में आई गॉट डिसअपॉइंटेड। और मेरे ब्रदर ने कहा कि जाओ तुम तो वापस विलेज चले जाओ और वहां हायर सेकेंडरी करके बिजनेस में आ जाओ। उस दिन आई फेल्ट माई इंसल्ट, और मैंने डिसाइड ये किया कि एक बार मेरा एडमिशन अगर जयपुर में हो जाता है तो फिर मैं अपना दिखाता हूँ। एंड यू विल वंडर कि आफ्टर 9th I had I was first in my school and I always got the first division. So that was the turning point. Second turning point जो मेरी लाइफ का रहा है, I cleared my graduation in 76, और 76 के बाद में 77 में मेरी मैरिज हो गई थी। Though I was very against with my marriage because मैं आगे पढ़ना चाहता था, but there was some family circumstances और उनकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। पेरेंट्स का प्रेशर और ब्रदर्स का प्रेशर इतना था कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाया। और एक बार तो मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे ये कह दिया कि तुम्हारी जो शादी हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, हमारी रेपुटेशन की वजह से हो रही है, अदरवाइज तुम्हारी औकात क्या है। तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे बहुत चुभा है। एंड दैट वाज द सेकंड टर्न ऑफ माय लाइफ कि एक बार अगर मैं उस कंडीशन में आ जाऊंगा तो देखो मैं आगे क्या करता हूँ। तो वो सेकंड टर्न ऑफ माय लाइफ, दो वो अब तक भी मुझे बड़ा कुछता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि वो उसके कहने का ही बदौलत है कि आज मैं यहाँ इस स्टेज के ऊपर हूँ। लेकिन सर मेरा एक ये मानना है, जब तक चैलेंजेस नहीं हो लाइफ में जीने का मजा नहीं, और अगर शादी नहीं होती तो आपकी सक्सेसफुल जर्नी भी स्टार्ट नहीं होती। राइट, वेरी राइट। क्योंकि अभी आपने कहा कि कोई ना कोई पुरुष के पीछे जिस स्त्री का हाथ होता है, आपके लिए वो आपकी वाइफ थी। तो आपके ब्रदर के जो चैलेंजेस थे वो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेसफुली आपको रिजल्ट्स के साथ मिलते रहे। थैंक यू सो मच मिस्टर एनके गुप्ता जी फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। सो चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, द गुड ओल्ड डेज। कुछ बचपन की खट्टी मीठी यादों की तरफ, जहां रोने की वजह भी नहीं थी और ना ही हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो हमारा बचपन का वो जमाना था। आपको हमें ये बताना है आपके बचपन की एक फेवरेट मेमोरी। मुझे आज भी याद आता है कि जब हम वहाँ सितोलिया खेला करते थे, और ये कांच की गोलियां आती है ना, कंचे, वो खेला करते थे। स्कूल जाने का मुझे याद आता है कि जब मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे, और वहां मेरा एक फ्रेंड था, वो एक राजपूत था, तो कभी कभी वो मेरा बैग ले लिया करता था। मतलब वो मेरा बैग मेरे घर से लेकर के स्कूल तक ले जाता था और वहां मुझे देता था। दैट वाज द प्लेजेंट मेमोरी। दैट्स वेरी गुड। मतलब आपको किसी के आपके बचपन में जो सबसे अच्छी मेमोरी याद थी कि आपका बैग किसी ने कैरी किया था। यस 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 यस। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। सबको ऐसा दोस्त मिले सर। बचपन में जो ख्वाब देखे थे, क्या वो हकीकत में बदले या धीरे धीरे ख्वाब ही बदल गए? देखिए, जहां मैं आज हूं उसका ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। तो ख्वाबों से भी बहुत ज्यादा मुझे मिला, एंड आई एम थैंकफुल टू द गॉड। मैंने सर्विस की चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद में, सीए बनने के बाद, और उसके बाद में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मैंने 15 साल की, और इस प्रैक्टिस पीरियड में और सर्विस पीरियड में जो मेरे साथी लोग थे, आज जब मैं उनको देखता हूँ कि वो कहाँ हैं और मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, तो मुझे अपने आप में बहुत सेटिस्फेक्शन होते हैं कि आज मैं सोसाइटी को हेल्प कर रहा हूँ, आज मैं 5,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आज हम रोटी कपड़ा मकान में मकान जो आधारभूत सुविधा है वो लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। बहुत बहुत सही बोला आपने सर। सर, तो बचपन की एक और कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स आप हमें बताएं जिसका अभी तक आपके ऊपर इम्पैक्ट है। जैसे मैंने आपको शेयर किया कि मैंने 8th पास करने के बाद में मैं
सप्लीमेंट्री मार्क्स से आया था, और जब मुझे एडमिशन नहीं मिला, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ट्रबलसम और इंस्पायरिंग था। ट्रबलसम था कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। हमने काफी कोशिश करने के बाद में यहाँ जो सबसे लोएस्ट स्कूल थी, खंडेलवाल स्कूल, वहां पे एडमिशन लिया। बट यू विल सरप्राइज टू नो कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 9th से onward I was I scored first division and first position in the class. तो वो एक मेमोरी है कि हाउ एक आदमी की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है किसी छोटी सी घटना से, कि वो घटना मेरे लाइफ में काम आई और मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, और उस 2 मिनट 5 मिनट की घटना से पूरा लाइफ चेंज हो गई। तो बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी भी स्कूल छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन यस, वहां से निकले हुए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंडसेट बताता है कि वो स्कूल उनकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आया और वो कहाँ तक राइज कर रहा है। थैंक यू सो मच। राइट, वेरी राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर वेरी इंस्पायरिंग थॉट्स। आपने बचपन की बहुत अच्छी बातें हमें बताई। तो अब इस शो के सबसे इंटरेस्टिंग राउंड की ओर चलते हैं, द रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हम आपसे एक शब्द या एक सेंटेंस के आंसर चाहते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, योर रोल मॉडल इन रियल एस्टेट सेक्टर। DLF. Define business in one word. Integrity and honesty. Sir, define Mr. N.K. Gupta in one word. I may say self-confidence. That's very good. The total number of projects of Mangalam Group. It's about 70, which includes township, village, multi-story flats, commercial complexes, specialized markets, and we people exist all over Rajasthan plus Goa. Wow. Amazing. Your biggest achievement? My biggest achievement is my family. I have 2 sons, 2 daughter-in-laws, and all are the obedient. And my both sons and daughter-in-laws, they are living jointly from last 15 years without any dispute. So it gives me satisfaction. It's truly an achievement, sir. Truly an achievement. So, sir, an ideal project which inspires you? Yeah. Rangoli Garden, where there are 1,500 families living, and people appreciate the management, maintenance, and the layout of it. जब भी मैं लोगों से सुनता हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, हम रंगोली गार्डन्स में रहते हैं और अच्छी वहाँ पे मेंटेनेंस है, ये एक मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। Absolutely, sir. It is indeed a name in Rajasthan. Yeah, it's a landmark project in Rajasthan. एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि एक महात्मा से मैं मिला करीबन 2 साल पहले, और उस महात्मा का क्वेश्चन था कि गुप्ता जी, आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके मन की भावना क्या रहती है? प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे आपके मन की भावना क्या रहती है? तो मैंने उनको बताया कि मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें मुझे आके रहना है। दैट इज द व्यू पॉइंट, कि प्रोजेक्ट को उस नियत से बनाते हैं कि ये हमारे ही काम में आने वाला है कल को। तो हम कभी कोई कमी छोड़ के नहीं चलते हैं, तभी अपनापन आता है सर उसमें। Exactly. बिल्कुल सही सर। तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर राउंड को। योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग खिलौना जान करके छोड़ न जाना तुम। योर फेवरेट एक्टर, मतलब एक्टर एंड एक्ट्रेस बोथ, मतलब हीरो और हीरोइन? हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र। Sir, what beauty means to you? Beauty means softness. What a wonderful rapid fire round, sir. कम शब्दों में एक एंटरप्रेन्योर ही इतने इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल जवाब दे सकता है।
सो अब हम चलते हैं फाइनल राउंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, योर बिगेस्ट लाइफ लेसन। When I was in ninth, not in ninth, but I was in seventh, and मैंने एक सिक्का चुरा लिया था घर से, और उस सिक्के से 50 पैसे की नमकीन परचेज करके 50 पैसे वापस पैंट में रख करके उसको ऊपर फेंक दिया था टान के ऊपर, जिससे कि वो किसी को दिखे नहीं। जब वो सिक्का गायब हुआ तो लोगों ने तलाश किया, पेरेंट्स ने, और वो मेरी पैंट में मिल गया, 50 पैसे मिल गए। तो वो इंस्टेंस मेरी लाइफ का था कि मुझे पता पड़ा कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। मंगलक ग्रुप ने जयपुर में और राजस्थान में अपना एक नाम बनाया है, तो इसका क्या सक्सेस मंत्र रहा है आपके लिए? हाँ, जहां तक सफलता का सवाल है, मैं इसके लिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनको भी क्रेडिट देता हूं कि हम लोगों ने आज हमारे साथ में 20,000 कस्टमर जुड़े हुए हैं, और एक कस्टमर के साथ भी हमारा कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है। हमने अपनी जितनी डील की है ट्रांसपेरेंट की है, ऑनेस्टली की है, और ये मान करके की है कि हमें रियली सर्विस करनी है, और इसी का ये रिजल्ट रहा है कि आज लोगों का फेथ मंगलम में है, और मंगलम में फेथ होने की वजह से आज इस लेवल के ऊपर हम पहुंच पाए हैं। Thank you. How do you see the future of real estate in Rajasthan right now and even after the time after Corona? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आधारभूत सुविधाएं हैं लोगों के लिए। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जी, इसलिए इन तीनों चीजों में कोई कमी नहीं आने वाली, ना रोटी के लिए आएगी, ना मकान के लिए आएगी, ना कपड़े के लिए आएगी। जो हम डील कर रहे हैं मकान, आज जहां तक डेवलप्ड कंट्रीज का सवाल है, वहां अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस काफी है अपने यहाँ से। तो अभी मैं इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मानता हूँ, और इवन कोरोना के बाद भी जो मेरी स्टडी रही है 4 महीने की, हमारी टर्नओवर जो बिफोर कोरोना के पीरियड की थी उससे इक्वल और उससे बड़ी आ गई है। तो रियल एस्टेट में कोरोना का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, रादर लोगों को ये पता पड़ गया कि मकान की अपनी इंपोर्टेंस होती है। आइसोलेशन के लिए उनको जगह चाहिए। जो लोग सिटी में रह रहे थे और बड़ी कंजेस्टेड मकानों में रह रहे थे, उन्होंने बाहर मकान लेना शुरू कर दिया। जो लोग फिजूल खर्ची कर रहे थे, उनका भी फर्स्ट मोटो ये हो गया कि हमें कैसे भी लेके मकान ले लिया जाए। बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर उज्जवल है, आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। और हमें जो हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो मिडिल क्लास है, क्योंकि पॉपुलेशन का 80% तो मिडिल क्लास लोग ही है, और उस मिडिल क्लास के सेक्टर में अच्छी डिमांड है। That's very good. So, sir, as a part of the real estate sector, इस pandemic situation में बहुत कुछ survive करना पड़ा। तो after this pandemic situation, आपके इसके बाद के क्या plans है? इस सिचुएशन के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि हमें EWS LIG के फ्लैट्स ज्यादा बनाने चाहिए, मिडिल तबके को ज्यादा से ज्यादा मकान प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग अफोर्डेबल हाउसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। प्लस जो हमारा बड़ा अचीवमेंट इस सेक्टर में है कि लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम मकान बनाएं, हम कॉलोनियां डेवलप करें, चाहे वो विलाज हो चाहे वो फ्लैट्स हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने प्रोडक्ट से पहुंचाएं, जिससे कि ये मेरा मानना है कि पब्लिक सर्विस भी है। मकान प्रोवाइड करना किसी को, या किसी को बिजनेस के लिए जगह उपलब्ध करवाना एक सर्विस भी है। और तुम्हें ताजुब होगा कि हम इन लास्ट 10 साल में कम से कम 500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पे कर चुके हैं। तो एक सोसाइटी का सर्विस के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। आज 2000 लोग हमारे साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिनको और कहीं रोजगार नहीं मिलता है, वह
हमारी इंडस्ट्री में उसको रोजगार मिलता है। तो ये सबसे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम इस स्टेज के ऊपर हैं और लोगों की जरूरतें पूरी हो, ये हमारा बेसिक उद्देश्य है आगे काम करने का। What an amazing experience it was interviewing you, sir. उम्मीद है जैसे हम इंस्पायर हुए, ट्रोइका शो के दर्शक भी आपसे उतना ही इंस्पायर हुए होंगे। तो मैं आपका तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ने ये शो का ऑर्गेनाइज किया और सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को अवगत करवा रहे हैं और एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि लोग उससे इंस्पायर होकर के खुद अपना भी कुछ करें। मैं आप तीनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर सेशन रख करके और लोगों को इस तक पहुंचाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ट्रोइका शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।